दोस्तों एनएफटी का जो स्टैंडर्ड मोड है, मतलब जो नया वाला प्लान है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, जिसके में कि 4x अच्छे से लागू हो गया है और सब कुछ सही से दिख रहा है। इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और अच्छा खासा अर्निंग करना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे लोग नए हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कैसे काम करेंगे या किस तरह से हम किसी को बताएंगे, किस तरह से समझाएंगे। तो उसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप उसको देख के समझ पाएँ कि किसी को आप अगर समझाना चाहेंगे तो कैसे समझा सकते हैं बिल्कुल ही शॉर्ट में। तो इस क्लिप को देखिए, आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए 1 लाख के एग्जांपल लेके चलता हूँ और कितने दिन में क्या होगा, किस तरह से होगा, आयनर में क्या मिल सकता है, उस चीज़ को आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा और किस तरह से आप आपका फ़ंड भी निकल पाएँ और साथ ही साथ आपका जो है फ़ंड भी बढ़ता जाए, वो भी फ़ायदे के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर आपका प्रॉफिट निकल जाए। इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर 1 पॉइंट 2 पॉइंट आप नहीं समझ पाए तो दोबारा से इसको शुरू से देख लें, 2 बार 3 बार देख लें, लेकिन ज़रूर देखें, अच्छे से समझें। देखिए ये इस एग्ज़ाम्पल में मैं 1 लाख रुपये की मिसाल लेके चलूँगा फ़िलहाल के रेट के हिसाब से। देखिए सबसे पहले मैं करता हूँ 1 लाख। देखिए 10,000, 1 लाख। 1 लाख में अगर आप किसी को 1 लाख रुपीज़ की एंट्री कराते हैं एनएफटी में, मतलब 1 लाख रुपए के ओज़ोन बाय करा के उनसे एनएफटी बाय करवाते हैं, तो एनएफटी मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपका ओज़ोन स्टेक हो जाएंगे। तो 1 लाख में आपको कितने ओज़ोन मिलेंगे, पहले ये देखते हैं। तो फ़िलहाल 610 के हिसाब से मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय 610, 610। तो 1 लाख में 610 के हिसाब से कितने ओज़ोन मिल जाएंगे, क्योंकि एक की करंट प्राइस फ़िलहाल 613 रुपया है, मैं 610 मान के चल रहा हूँ। देखिए 163.94, तो मतलब 1 लाख का टोटल फ़िलहाल अभी के रेट में 163.9, मतलब 164 के आसपास का आपको ओज़ोन मिल जाएंगे। इसका 70% ओज़ोन हमारे स्टेक में जाएंगे और उसी की माइनिंग मिलेगी। तो इसका 70% हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए मैं 70% निकाल रहा हूँ। इसका 70% हो गया आपका 114, ठीक है, 114.7, मतलब 15 के आसपास। तो 114 कॉइन आपके स्टेक में जाएंगे और इसी 114 कॉइन के 0.5%, 0.5% आपको डेली आएगा स्टैंडर्ड मोड पे, ठीक है, 0.5%। तो इसका मैं निकाल लेता हूँ 0.5%। देखिए 0.5% कर लिया। अब देखिए कि पर डे आपको कितना मिलेगा, 0.57, मतलब आधे से ज़्यादा ओज़ोन आपको पर डे माइनिंग आएगी 1 लाख का। अगर आप 1 लाख लगाते हैं तो 1 लाख से 0.57 आपको ओज़ोन की माइनिंग आएगी। जो आपको एनएफटी मिलेगी वो तो मिलेगी ही, उसका तो हिसाब ही अलग है, उसकी तो रेट जो है वो है, बस आपको ओज़ोन का समझा रहा हूँ। तो ये आपको 0.57 माइनिंग, जिसको हम लोग एल्ड बोलते हैं फ़िलहाल, तो इतने आपको एल्ड मिलेगी। तो इसको मैं 30 दिन से करता हूँ, कितना मिलेगा, 30 दिन में आपको मिल जाएगा 17 कॉइन। समझ रहे हैं आप। तो मतलब 1 लाख का अगर कोई ओज़ोन लेके स्टेक करता है, उसको एनएफटी भी मिल गई, ओज़ोन स्टेक में चला गया, मिंट हो गया, उसको माइनिंग आएगी, तो उसका महीने में 17 कॉइन आएंगे। समझ रहे हैं आप। ये जो 17 कॉइन है ये आपका टोटल है, टोटल कितना है, ये आपका टोटल 10.5% है, मतलब टोटल का 10.5%। आप अगर 70% का देखेंगे तो ये आपका 15% है मंथली, 70% के हिसाब से 15% है, लेकिन अगर 100% में देखेंगे तो ये आपका 10.5% है ये टोटल। अब देखिए कि ये जो 17 ओज़ोन है आपका इसी तरह से 20 महीने आपको आएंगे। टोटल कितने महीने आएंगे, 20 महीने। मैं इसको आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से हो रहा है। देखिए 17.21 है, इसको अगर मैं हिसाब करता हूँ कितना, 610 रुपये से कर लेता हूँ, कितना हो गया, देख रहे हैं ना, 10,500 रुपया। तो 10,500 रुपये महीने में आ रहा है आपका। और ये कब तक आएगा, 20 महीने तक आएगा। कितने तक आएगा, 20 महीने तक, मतलब 20 महीने के, ये तो 1 महीने का हो गया, इससे 20 महीने का मतलब हो गया 600 दिन। 600 दिन का मतलब हो गया 20 महीना, 20 महीने का 1 साल 8 महीने, 1 साल 8 महीने मतलब 20 महीने, ठीक है। तो 20 महीने का देख लेते, देखिए 2,10,000 रुपीज़ आ रहे हैं। अगर कोई 1 लाख लगाता है तो 2,10,000 रुपीज़ आ रहे हैं, 2,10,000 रुपीज़ आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 210% हमें मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 210%। तो किसी को भी आप 1 लाख लगवाते हैं तो उसका 20 महीने में, मतलब 1 साल 8 महीने में, मतलब 600 दिनों में 2,10,000 रुपीज़ उसको मिलेंगे करंट रेट के हिसाब से। रेट बढ़ेगी तो उसका अलग ही बात है, करंट रेट के हिसाब से जो भी रेट है वो हो। अगर रेट मान लीजिए कि 610 से 600 भी आ गया, 550 भी आ गया, फिर भी वो फ़ायदे में ही रहेगा। और किस तरह से रहेगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी आएगा ना, उसको ये नहीं करना कि आया तो जो भी उसको माइनिंग आ रहा है उसको बेचते हुआ चला जा रहा है। तो उसका स्ट्रेटजी क्या है, जो बिल्कुल हमारे जो अपलायंस है, जिन्होंने अच्छा खासा 1 में और 2 में अपना स्ट्रेटजी लगाया है, वो अपलायन का जो वो स्ट्रेटजी है जो कि मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए कितना ओज़ोन था शुरू में, मैं आपको दिखाता हूँ कितना था इसमें। ये हमारे माइनिंग थी, कितनी माइनिंग थी,
ये हमारी माइनिंग थी 17 ओजोन, मतलब 1 लाख का ओजोन जब आप लगा रहे थे तो पर डे आपको 17 ओजोन महीने का 17 ओजोन आ रहे थे, और ये 17 ओजोन करके 20 महीने आपको आने वाले हैं। आपको करना क्या है, इन 17 ओजोन में से क्या करना है, 10 ओजोन आप बेच दो और 7 ओजोन का आप NFT बाय कर लो, क्योंकि 7 ओजोन के आसपास का आपको 2 NFT मिल ही जाते हैं ना करंट रेट में। तो क्या करना है आपको, 10 ओजोन आप बेच दो और 7 ओजोन का आप NFT मिंट कर लो, या आप उसको 8 का NFT मिंट कर लो ना बेच दो, या आधा आधा कर लो, है ना। मतलब आधा आप सेल कर दो और आधा आप NFT में लगा दो। अब क्या होगा, टोटल 1 लाख का 2,10,000 आपको आ रहे हैं ना, तो अब जब आधा बेचते हुए जाओगे तो 2 साल के अंदर मतलब 20 महीने के अंदर 600 दिनों के अंदर क्या होगा, आपका 1 लाख जो आपने लगाया था वो तो निकल ही जाएगा ना। जब आपका 1 लाख निकल गया और साथ ही साथ आप हर महीने स्टेक करते हुए जा रहे हो तो पैसा भी आपका निकल रहा है, आपका 1 लाख लगा था वो तो निकल ही गया, साथ ही साथ जो आपका फंड है ना उसको आप बढ़ाते जा रहे हो। हर बार आप कुछ ना कुछ ओजोन से NFT मिंट करो तो NFT भी बढ़ रही है, ओजोन भी बढ़ रहा है, NFT भी बढ़ रही है, ओजोन भी बढ़ रहा है। ये इतना अच्छा है। और इसमें क्या है कि सप्लाई अभी कम है ना, आपका रेशियो कम है। पहले वाले में क्या था, 365 दिन था और इसमें आपको 600 दिन कर दिया। वहाँ पे 1% था, यहाँ पे आधा % कर दिया। वहाँ पे आपका क्या था, 300% मिल रहे थे, यहाँ पे 210% मिल रहे हैं। तो वहाँ पे आपका अनलिमिटेड था, यहाँ पे आपका लिमिट हो गया। यहाँ पे जो काम करेंगे वहाँ पे फॉरेक्स आ गया, यहाँ पे रॉयल्टी में भी आपका लिमिटेशन है, हर चीज़ पे यहाँ पे रुकावट है, जिसकी वजह से प्लान बहुत ही सक्सेसफुल और परफेक्ट हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं जो प्लान को आगे बढ़ाएगा। अगर आप इस तरह से काम भी करोगे फिर भी ऐसा नहीं कि आप सप्लाई बढ़ाओगे, सप्लाई मेंटेन रहेगी। क्यों मेंटेन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे NFT की ज़रूरत पड़ेगी, NFT की रेट बढ़ेगी, दूसरे प्रोजेक्ट आएंगे, इसकी सप्लाई के साथ साथ इसकी जो गैस फी बहुत ही कम हो गई है, स्पीड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो इसकी डिमांड जैसे जैसे बढ़ती हुई जाएगी उसके साथ साथ ये चीज़ अच्छी होगी। तो बिल्कुल ये हर एक इंसान के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ आपके पास है कि चलो ठीक है 1 लाख लगा दिया, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बढ़ाऊँगा, तो आप मत सेल करो। 17 का 17 ओजोन आप लगा दो, हाँ, या आप ओजोन को होल्ड करके रखो, रेट बढ़ेगी तब आप सेल करो, है ना। आप 610 के हिसाब से पकड़ रहे हो, अब अगर 700 के हिसाब से बेचोगे, 800 के हिसाब से बेचोगे, 1000 के हिसाब से बेचोगे, कितना अच्छा हो जाएगा। तो अब समझ सकते हो, इस तरह से आप प्लान को समझ सकते हो और समझा सकते हो और इस तरह से आप काम कर सकते हो। और अभी जो नोड का चल रहा है वो क्या ही धमाल का प्लान है, नोड वाला वो भी ज़बरदस्त है। तो नोड वाले में भी आप लोग पार्टिसिपेट करो। जैसे कि आपने 1 या 2 में लोगों को अच्छा खासा इन्वेस्ट कराया था कि इतने लगाओ इतने लगाओ इतने लगाओ, तो फिलहाल इन्वेस्ट क्या करें, उनको नोट बाय करा दो। नोट से उनका 800 ओजन का तो जो भी आना है वो आ ही जाएगा, बाकी उनका 200 ओजन के बदले जब तक वो नोट चलाएंगे तब तक उनका आता रहेगा। और सिस्टम हमारा फुल्ली डिसेंट्रलाइज होगा। हम लोग चाहते थे कि डिसेंट्रलाइज हो जाए, और अब डिसेंट्रलाइज करने का ऑप्शन कंपनी ने दे दिया कि आप नोटबुक कर लो, आपके हाथ में कंपनी आ गई, हो गया डिसेंट्रलाइज। अब हमें इसको आगे बढ़ चल के करना है कि हम लोग सिस्टम को डिसेंट्रलाइज बना रहे हैं, हम लोग सिस्टम ले रहे हैं, हम लोग नोट बुक कर रहे हैं, हम लोग नोट चला रहे हैं, तो हमारे हाथ में कंपनी है। अब कंपनी को अगर कोई भी अपडेट करना है तो कंपनी हमसे परमिशन मांगेगी। हाँ, जो DAO है, डिसेंट्रलाइज ऑटोमेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिकली चलता है। हाँ, ये डिसेंट्रलाइज तौर पे है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे सामने नहीं थी, अभी आ गई, बहुत अच्छा हो गया। इसको आपको समझना है, ऐसा नहीं कि आपने मेरी बात सुनी, मीटिंग में कोई बात सुनी और आप उसको आँख बंद कर ली। आपको सुनने के बाद समझना है, सीखना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो आप समझ गए कि किस तरह से आप काम कर सकते हो, किस तरह से आपका फंड बढ़ सकता है। तो इस तरह से आप